चर्चा गरम है। छठ पूजा तो हो गलो। हाँ तो खत्म होले ना, आज परना कल है खत्म हो गए। कल खड़ा हो गले। हाँ तो जानो अब चलिए तोरा एगो चर्चा हम बतबइयो। हाँ। चर्चा गरम ही है। चर्चा गरम की है कि गेलियो ना अबरी। हाँ तो हमें तो गंगा नदी में गेलिए है हाँ। लग देवे घर के वाला के साथ है। हाँ हाँ हालांकि गंडक हो या बागमती या या फिर कोसी। फल्गु कोई हो हाँ कोसी हो, हाँ सब जगह पूरा रचल बसल रहे। पूरा गांव एक बार फिर से बिहार लगले कि जब जगमगा गए। हाँ। तो छठ पूजा के तो यही महत्व, पूरा बिहार छठ पूजा में मन एकदम जग जाए। जग जा है आ जगल रोग अभी चुनाव है तो हाँ कते लोग और जग गेल। हाँ स्थिति है लोग गेलियो तो अबरी बार छठ के चर्चा कम आ हाँ। चुनाव के चर्चा ज्यादा हो रहा है। अच्छा हाँ ये तो सब हम ई बात के गौर के लिए। माने चाहे वो छठ है जो 6 तारीख के है 6 नवंबर वाला चुनाव हाँ ओकर पहला चरण के चुनाव हो या 11 तारीख वाला चुनाव है, हाँ सब लोग ओकरे पर चर्चा। आ स्थिति जो ही होले कि लोग यहाँ तक कहलखिन कि अबरी बार न हो हाँ सकले हैं महागठबंधन यानी कि लालू जी के जो पटिया है राजद हाँ ओकर वापसी हो जाए। पूछबो कि ऐसा काहे कुल कहलखुन हाँ। तो कहलखिन कते लोग की आखिर नीतीश कुमार कामे की केलखिन है। नीतीश कुमार काम करथिन तो हम भेलौर में आ कोइलवर में जाके कमैतिए है। ये पर जवाब नहीं दिलू तू। जवाब तो हम बहुत सारा दे जैसे एक चीज है, एकरा में कोई दुमत नहीं, चुनाव हर पॉलिटिकल पार्टी लड़ा है, चुनाव में लड़े वाला हर पॉलिटिकल पार्टी के मेहनत भी करे के चाहिए और उम्मीद भी रखे के चाहिए जनता दिए कि हमर वापसी। कोई जनता बिहार में नहीं है, बिहार के 99% जनता कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्यकर्ता है। खुलल है। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीतिक जागरूकता जितना प्रियदर्शन भाई बिहार में तोरा नजर है तो उतना जागरूकता हमारा तमिलनाडु में एगो नजर आए, पॉलिटिकल जागरूकता। अच्छा हाँ, पब्लिक के अलर्टनेस, पब्लिक के अलाइनमेंट कि हम ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, ये लगभग यहाँ फिक्स रहा है। बहुत ज्यादा एकरा में हिल डुल के ये कि लोग बोल रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की वापसी हो सके कि एक वर्ग विशेष में तोरा की लगा है? हम आपको बता रहे हैं, हमरा याद है 2010 के विधानसभा चुनाव। 2010 के विधानसभा चुनाव में अपने लोग को भी बताइयो कि 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की जो सभा हुआ है, हमने उगड़ी लालू जी के बीट कवर कर रही है। भीड़ देखे से कहियो नहीं लगली कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी 20-22 सीट पर निपट जाती थी। अच्छा, लेकिन होले का नतीजा देखो। काम जो नीतीश कुमार के खोजा थी ना, हम ये नहीं कहते कि नीतीश के पहले लालू जी हलते तो काम नहीं करते, काम नहीं करते तो 3 बार मैंडेट उनका मिले ना भाई। 90 में मिले, 95 में मिले, 2000 में मिले। लेकिन नीतीश कुमार के कुछ लोग अगर ये कहा थे कि काम क्या हुआ, सबसे बड़ा काम ये हुआ कि काम करने में जो भय लगता था बिहार में, अच्छा, कि हम कोई रोजगार शुरू करेंगे तो हमारे दरवाजे पर कोई गुंडा आ जाएगा, हमारे दरवाजे पर कोई अपराधी आ जाएगा और कहेगा कि रोजगार शुरू करने के पहले इतना टैक्स आप दीजिए, ये वातावरण समाप्त हो, यानी कि रंगदारी फिरौती वाली बात खत्म हो गई। अच्छा, ये नहीं है कि अपराध बिल्कुल मुक्त हो गए, अपराध किसी जमाने में कभी नहीं मुक्त हो सका है, लेकिन ये माइंडसेट कि अपराधी ही चल सकता है, वो दौर आपको भी याद होगा। हर परिवार में चाहे तो एक व्यक्ति गुंडा हो जाए, अन्य तो किसी बड़े गुंडे के संपर्क में रहे, तब आप सुरक्षित हैं। एक बात अब जरा सा रुक, हाँ बोलो ना। यही वाला बात हम भी वहां पर कह दिए। हाँ। और जब मैंने ये बातें कही लोगों की, हाँ, तो लोगों की तरफ से एक अनोखी प्रतिक्रिया आई। हाँ। उन्होंने कहा कि कैसे अब अपराध होगा, तमाम जो अपराधी छवि वाले लोग हैं वो तो किसी न किसी सियासी दल में सिरमौर बने हुए बैठे हैं। सवाल उसका नहीं है, सवाल इसका है आम आदमी परेशान किससे होता है, हमारे घर की महिलाएं परेशान किससे होती हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से सुरक्षित आएगा कि नहीं आएगा, मेरा पति ऑफिस से सुरक्षित आएगा कि नहीं आएगा, हम शाम में दूध लाने या सब्जी खरीदने बाहर जाएंगे तो हम सुरक्षित आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर हमारा बच्चा सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सका और हम अपनी जमा पूंजी से 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया देके उसको रोजगार खड़ा कराना चाहते हैं, तो व्यवस्था उसके साथ खड़ी होगी कि नहीं होगी। आपको नहीं लगता है कि इन तमाम चीजों में एक परिवर्तन हुआ है? हम लोग पटना में रह रहे हैं, प्रॉपर पटना का डेवलपमेंट 2005 से लेकर 2025 में जिस गति से हुआ है, इस गति से 1990 से लेकर 2005 के बीच में पटना ही नहीं, मैं आपको बताता हूं कि पटना से बेगूसराय की दूरी करीब करीब 140 किलोमीटर है और 140 किलोमीटर की दूरी आप बमुश्किल 2 घंटे में पूरी कर लेते। मेरा बेटा पूर्णिया पढ़ता है जी, मैं पूर्णिया उसको छोड़ने सुबह 5 बजे अपने घर से निकलता हूं अपनी गाड़ी से, अकेले, मैं और मेरा बेटा,
और रात में 11 बजते बजते, 10 बजते बजते, 9 बजते बजते हम अकेले सुरक्षित लौट आते हैं और मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं लगता है। यद्यपि घर के लोग कहते हैं कि अनहोनी कहा कि नहीं होती है, लेकिन ये जो माइंडसेट था कि अंधेरा होते ही आप घर से नहीं निकल सकते हैं, अंधेरा होते ही अगर जो पति बाहर आ गया तो पत्नी परेशान रहती थी। उस समय मोबाइल का भी दौर नहीं था, दरवाजा पर टकटकी लगाए देखते रहती थी, वो दौर समाप्त हो अच्छा गया। अच्छा, तो आप जिस जो बातें बता रहे हैं, तो क्या इस बार के चुनाव में ऐसे एक बड़े वर्ग हैं जिनका मानना है कि इस बार नहीं, नहीं, मैं और भी बताना चाह रहा हूं जी। लालू यादव के शासनकाल में, या ये कहिए जनता दल राजद के शासनकाल में भी नौकरियां लगी थी, मैं इस बात को नकार नहीं सकता हूं कि नहीं लगी थी, लेकिन आत्मा पर हाथ रख के कहिए, जितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई, जितनी बड़ी संख्या में सरकारी अस्पताल एक्टिव हो गए, जितनी बड़ी संख्या में नगर निगम कर्मचारियों की बहाली हुई, जिस तरीके से गांव-गांव में बिजली को पहुंचाया गया, ये व्यवस्था पहले थी नहीं। लेकिन अब कल्पना करते थे हम। अभी छठ पूजा में मैं गांव रह के आया, हम बिहार की राजनीतिक प्रयोगशाला मानी जाने वाली जहानाबाद की धरती से आते हैं। पटना में जितना लाइन रहता है, जितनी बिजली की उपलब्धता है, इससे एक रत्ती कम मुझे वहां पे, अरे पावर कट अगर हुआ भी प्रियदर्शन जी, तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट के। नहीं, धीरेन्द्र भाई, जैसे भी आपने नौकरी की चर्चा की ना, तो मुझे भी कई लोगों ने यही बातें कही कि जिस नौकरी को लेकर के एनडीए की ओर से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से, या फिर अन्य प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उनकी ओर से जो बातें कही जाती है, तो इसके मूल सूत्रधार तो तेजस्वी ही है ना। उन्होंने ही सबसे पहले यह वादा किया और उसके बाद सरकार ने उसे इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, तो एक चीज बताइए, रावण को राम ने परास्त किया या लक्ष्मण ने परास्त किया? राम ने किया। इसलिए ऐसा नहीं कि लक्ष्मण ने योगदान नहीं किया, लक्ष्मण ने योगदान किया, लेकिन सेहरा तो कप्तान के माथे बंधेगा, पहली बात। दूसरी बात है, अगर ये विशुद्ध योजना तेजस्वी यादव की ही होती तो तेजस्वी यादव के हटने के बाद ये योजना समाप्त हो जाती है, बंद हो जाती, इसलिए कि कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के एजेंडा लेकर आगे नहीं चलेगा। लेकिन ये एजेंडा चलता रहा। इसका मतलब ये है, एक बात समझिए, आज तेजस्वी जी कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो कहती है कि हम नौकरी नहीं देंगे? आज तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को, बच्चों को सुरक्षा देंगे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम नहीं देंगे? सकारात्मक कार्य अगर हो रहा है तो सेहरा सरकार के माथे होगा, और अगर नकारात्मक कार्य हो रहा है, अगर सिवान में रात में कौन निकलेगा इसके लिए टोकन शहाबुद्दीन जी जारी करेंगे, अगर गया में घर बनाने के पहले किसी व्यक्ति विशेष से जाकर आपको परमिशन लेना होगा, अगर भागलपुर में घर बनाने के पहले किसी व्यक्ति विशेष से आपको परमिशन लेना होगा, तब सेहरा कप्तान को तो अपयश भी कप्तान के ही माथे जाएगा। आप एक बात समझिए, जिस शब्द को आज अपोजिशन कोट करता है, भाजपा वाले ने सबसे ज्यादा कोट किया जंगल राज। जंगल राज कौन कहा था? भाजपा के लोग कहे थे? नहीं, कोर्ट ने कहा था। ये कोर्ट, और कोर्ट ने कहा क्यों? कोर्ट ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि कोर्ट की भी बात नहीं सुनी जा रही है, यहाँ कोई सुनने वाला व्यक्ति ही नहीं है, ये जंगल राज बना हुआ है। एक और बात था कि जो जंगल राज वाली बात थी वो सरकार को नहीं कही गई थी, वो बातें पटना नगर निगम नहीं, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर लीजिए। ये बात पटना नगर निगम के एक मामले में एक व्यक्ति ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया, और इसी अप्लाई में, इसी घटना में 2 बार जंगल राज कोर्ट किया गया। पहला जंगल राज कोर्ट किया गया नगर निगम को लेकर, और जब कहा गया कि नगर निगम बात नहीं सुन रही है तो आप सरकार को निर्देशित कीजिए, तब कोर्ट ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि यहां सुनने वाला कोई है ही नहीं, जंगल राज कायम है। 2 बार जंगल राज का स्टेटमेंट है, एक नगर निगम को लेकर, और नगर निगम चूंकि नहीं सुन रही है, सरकार को कहा जाए, सरकार भी नहीं सुनी, नगर निगम इसके सूत्रधार। अच्छा, अगर जो नगर निगम को ही कहा गया, 2 मिनट के लिए प्रदर्शन जी हम बहस को छोड़ के इसी सत्य को स्वीकार कर लें, तो नगर निगम के लिए जिम्मेदारी किसके पास? बिल्कुल बिल्कुल, जो सरकार रहेगी उसकी जिम्मेदारी उसी के। खैर, एक और देखिए, अभी आपने बात की ना, एक और भी, क्योंकि छठ पूजा में हम लोग गए हुए थे, तो वहां पर कई जो लोग थे, और विशेष करके महिलाएं थी, छठ से जो महिलाओं के बिल्कुल जुड़ाव होता है, तो महिलाओं के एक वर्ग में बड़ी अच्छी चर्चा है। वह चर्चा है कि 10,000 आ गए हैं, 2 लाख हो रहे थे। क्या लगता है ये वाला प्रभाव डालेगा बिहार चुनाव? महिलाओं के वर्ग में मुझे लगता है कि आप प्रदर्शन जी पत्रकारिता छोड़ दिए हैं। मैं महिलाओं से बात करके आया, महिलाओं के बीच में 2 चर्चा अच्छी है। अच्छा,
एक चर्चा 10,000 रुपए की है, और इसकी चर्चा महिलाओं के बीच में ही नहीं है। जिन महिलाओं को 10,000 रुपया मिला है, इसकी चर्चा महिलाओं से ज्यादा उन पति के बीच में है। और एक चर्चा जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के बीच में है, वो शराबबंदी को लेकर। बिल्कुल है, बिल्कुल। ये बात बिहार 2016 से लेकर 2025 में बात कर रहे हैं, 9 साल से ऊपर, तकरीबन 9.5 साल हो गया। ठीक है, शराबबंदी को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, आर्थिक नुकसान का सवाल उठ रहा है, शराब की उपलब्धता पर भी सवाल उठ रहा है। एक गाना भी बना था कि 1200 में फुल मिले 600 में हाफ रे। फिर भी एक जो वाइब्रेशन होता है, सोशल वाइब्स जो क्रिएट होता है शराब को लेकर, उस वाइब से मुक्ति मिल गई। शराब को लेकर सड़क पर नौटंकी से मुक्ति मिल गई। शराब पीने के बाद महिलाओं पर जो अत्याचार होता था उससे मुक्ति मिल गई। चर्चा अगर हमें क्या हम जरी विराम देवे कि नहीं तो अगर पहले एक चीज और पूछे तरह से, अभी जे काम के तो भी चर्चा करो या हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, तो क्या इसका असर चुनाव पे पड़ेगा और नीतीश कुमार के लिए या उनके लिए चुनाव में पुनः वापसी के संकेत? देखिए, दो बातें हैं। हम लोग चर्चा शुरू किए वहां से कि नीतीश कुमार ने, चूंकि आपके घाट पर जो आपके जानने वाले लोगों ने पूछा कि 20 साल में नीतीश कुमार ने किया क्या, हम चर्चा उस पर शुरू की कि नीतीश कुमार ने किया क्या। 24,000 करोड़ बिहार का बजट हुआ करता था, वो बजट आज 3 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। बिहार में बिजली की उपलब्धता, सड़क की उपलब्धता, सरकारी स्कूल में भवन जितने बने और जिस प्रकार से सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति हुई, उनकी चर्चा की हमने चर्चा की बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की, हमने चर्चा की महिला सुरक्षा को लेकर, और हमने चर्चा की त्रिस्तरीय पंचायत से लेकर सरकारी नौकरी में महिलाओं को नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से रिजर्वेशन दिया उसको लेकर। लेकिन आपका प्रश्न ये है कि क्या ये चीजें वोट में तब्दील होंगी कि नहीं होंगी, उस दिशा में क्या रास्ता दिखाएं? इस पर मेरा जवाब ये है कि बिहार के जो लोग, हम जहां से शुरू किए कि बिहार के 99% अतिशयोक्ति है, लेकिन बिहार के 90 से 95% लोगों का पॉलिटिकल कमिटमेंट कम से कम कंफर्म होता है कि हम किसको वोट देंगे और किसको वोट नहीं देंगे। और पिछले 2005 का 2 चुनाव, 2010 का 1 चुनाव, 2015 और 2020, 5 चुनाव से ये चीज समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार के काम पर और नीतीश कुमार के चेहरे पर और नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी पर बिहार मुहर लगाता आ रहा है। हाल के दिनों में बिहार सरकार ने कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं की है, गलतियां होंगी, सरकार है, गलतियां होंगी, कि नीतीश कुमार से लोगों की नाराजगी हो। बावजूद इसके जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने फील्डिंग सजाई है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र दिया है, अपना कमिटमेंट देने की कोशिश की है, ये कहना मुश्किल है कि लड़ाई एक तरफा है। मैं जो देख के फील करके आया हूं, लड़ाई कांटे की है और दोनों साइड से तैयारी अच्छी है। ये इसलिए है कि आप लाख अच्छा काम कीजिए, 20 साल होते होते थोड़ी बहुत नाराजगी हुई है ना जते भाई है। अपने सब जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अपने सबसे भी हमारे पूछना यही है कि नीतीश जी काम के लिखीन है, नीचे कमेंट बॉक्स है, इसमें आप टिप्पणी करें कि क्या नीतीश कुमार ने काम किया है, उनके काम के ऊपर आप वोट दे रहे हैं, आप जहां से आते हैं आपके इलाके में लोग वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और तेजस्वी यादव को लेकर के आपका क्या मानना है। आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें। हम आपको बिहार की 243 विधानसभा की सीटों पर आगे आने वाले दिनों में स्थितियां क्या होगी, तमाम चीजें बताएंगे। मैं और धीरेन्द्र अब विदा लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन का विशेष कार्यक्रम चर्चा गरम है। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।